पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग से आगाह 4 सफारतकारों ने भारत के अज़ाइम से आगाह किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशन के सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारत वाक़े से मुतालिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बंधे हैं। चीन खत्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। महकमा मौसमियात के सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर, पेशावर, सरगोदा, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री या ज़ायद रहने का इम्कान। सक्खर, नवाबशाह, मिट्टी, सिब्बी और तुरबत में 45 डिग्री या ज़ायद रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वह इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल जंगी मुजरिम है, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है कि आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का अहम नुमाइंदा काबुल जा पहुंचा। आनंद प्रकाश की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। अफ़गान सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में हुई। आनंद प्रकाश भारतीय वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डिवीज़न का डायरेक्टर है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़ायद रहने की पेशगोई। लाहौर, पेशावर, सरगोदा, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40, सक्खर, नवाबशाह, मिट्टी, सिब्बी और तुरबत में 45 डिग्री या ज़ायद रहने की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। नहरी मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज़ और डहरकी में कौमी शाहरा मंगलियो पंप के मकाम पर धरना 9वें रोज़ में दाखिल। उबाड़ों में कमो शहीद और कंदकोट में भी वकला और सियासी जमातों के धरने। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में वकला और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुतनाज़ कैनाल्स का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। टंडोलायार में नौजवान कत्ल का मुकदमा पुलिस एहलकार शाहरुख के खिलाफ दर्ज। मकतूल रफीक खानजादा की वालिदा का कहना है कि उसके बेटे को घर से बुलाकर कत्ल किया गया। रफीक खानजादा की लाश 1 रोज कबल मिली थी। मुलजिम फरार। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात की नई डेट शीट आज जारी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 अप्रैल से शुरू होना थे। इम्तिहानी अमले के बॉयकॉट के बायस इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे।
2 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए नया अमला तैनात किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए 252 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 1 लाख से ज़ायद तलबा इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएव के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। गजा पर इजरायली फौज के हमलों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को 53 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इजरायली फौज पर जवाबी हमले। कई इजरायली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इतलात। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में इमारत पर बमबारी। हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन पर अमरीकी हमले जारी। सैदा शहर और दारुल हुकूमत सना के करीब बनी अल हारिस जिले को निशाना बनाया गया। बच्चों समेत 8 यमनी शहीद हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर का बंदर अब्बास पर धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। शहीद रिजाई पोर्ट पर धमाके में अमवात की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज़ायद जख्मी। एक रोज़ बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में एक नमाजी शहीद। फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं है। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से वेटिकन में मुलाकात अच्छी रही। देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। डील की पाबंदियां मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की अब पुरसुकून लग रहे हैं, मुआहिदा करना चाहते हैं। मुल्तान में मुमकिना हीट वेव और ऑपरेशनल आसानी के पेश नज़र PSL 10 के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल। 1 मई को मुल्तान में होने वाला मैच लाहौर में होगा, जहां कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच लाहौर में शेड्यूल के मुताबिक होगा। 10 मई को मुल्तान सुल्तान का कोयटा ग्लैडिएटर्स से दिन में होने वाला मैच अब 11 मई को मुल्तान ही में रात 8 बजे शुरू होगा। HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। फाख्ते टीम ने ज़ल्मी से चौथी पोजीशन भी छीन ली। ग्लैडिएटर्स ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। मार्क चिपमैन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में हुसैन तलत के सिवा पेशावर ज़ल्मी का कोई बैटर विकेट पर न टिका। पूरी टीम 114 रन पर ढेर। हुसैन तलत के 39 रन। फ़हीम अशरफ ने 33 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में मंगल को मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। अड़तीसवें बांग्लादेश एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तानी खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गई। खवातीन सिंगल्स में आनिया फारूक ने पहली और पारखा एजाज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेन सिंगल्स में नोमान इलियास ने दूसरी पोजीशन हासिल की। और दुनिया की 6 बड़ी मैराथन में शामिल लंदन मैराथन कीनिया के सेबास्टियन सावे ने जीत ली। वुमेन्स का टाइटल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इथियोपिया की टिकजिट सीफा ने नए रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया।